कासिम और सुलेमान का दौरा अमरीका किस कदर मुफीद रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि दौरा पाकिस्तान तो मनसूख कर दिया गया है और अब खबर ये आ रही है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। क्या समझा जाए कि इनफेक्टिव दौरा था अमरीका का, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया जाए? शुक्रिया। मुझे तो पहले ही ऐसे लग रहा था कि इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। क्योंकि जो एक टाइमलाइन या तरतीब चाहिए थी सियासी तौर पर पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ के पास वो मौजूद नहीं थी। वो कई सवालात थे कि अगर वो आएंगे तो कैसे आएंगे, उनको कौन मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, उनका पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसमें कितना हिस्सा होगा। तो ये सारे सवाल जो हैं, इनके जवाबात तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं थे। तो ये एक उनकी मुलाकातों की एक्टिविटी थी जिसमें उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान आने के हवाले से पहले भी कोई बात इतनी वाजे नहीं थी, और यही हुआ कि इस सारे मामले के अंदर हम देख रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ के पास वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब मामला चूंकि तहरीक का है, 5 अगस्त की डेडलाइन दी जा चुकी है इमरान खान की जानिब से। प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पार्टी की जानिब से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। सिर्फ लाहौर के अंदर एक जलसे का इजाजतनामा हासिल करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई गई है। उसके अलावा पंजाब में जो तस्वुर ये था कि शायद पंजाब में कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन हम देख चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर ने 5 अगस्त की डेडलाइन को 90 डेज में बदल दिया था, और निहायत खूबसूरती से इस मामले को वो टाल चुके हैं। तो इसलिए ना तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से, ना पंजाब में तहरीक इंसाफ के पार्टी स्ट्रक्चर की जानिब से या तंजीमी ढांचे की जानिब से कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी प्लान नहीं की जा रही। तो तो आप क्या इस सारे समझते हैं वैसे बानी मंजरनामे को पीटीआई के देख के साहबजादों की जो अमेरिका की एक्टिविटी है वो कितनी इफेक्टिव रही? वहां जो मुलाकातें हुई या कांग्रेसमैन से जो बातचीत हुई, आप क्या समझते हैं वो इफेक्टिव हो पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या बानी पीटीआई के साहबजादे कोई कम अज कम कुछ चेंज ला सके अपने वालिद की रिहाई के लिए? देखिए, मीटिंग्स की हद तक तो ये मामला था, लेकिन क्या अमली तौर पर उसका पाकिस्तान की सियासत पर असर होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 1 साल से कुछ ना कुछ इन मौज़ूआत पे काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के तनाजुर में खसूसी तौर पर इस बात को जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पर रियासत रियासत से डील करती है, और रियासत अपने मुफादात को देखती है, नंबर एक। दूसरी बात यह कि किसी ऑपोजिशन लीडर पर एक आलमी ताकत क्यों बेट लगाना चाहेगी। नंबर तीन, इमरान खान के पास अमेरिका को ऑफर करने के लिए भी कुछ ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें कि हाँ, अमेरिका और इमरान खान की कोई ऐसी डील होगी जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करेगी। तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर हमें चूंकि नहीं नजर आती है, तो इसलिए उन मीटिंग्स का असर बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, उन्होंने पैगाम पहुंचाया है, एक एक्टिविटी की है, पार्टी ने उसके ऊपर कुछ दिन बयानबाजी की है, सोशल मीडिया एक्टिविटी हुई है, मीडिया के अंदर हेडलाइंस बनी है। लेकिन प्रैक्टिकली अमेरिकी हुकूमत की जानिब से मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। तो समझा जाए फिर इस दौरे की नाकामी एक बहुत बड़ा सबब है कि पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करना पड़ा, या कोई और वजह है? जैसे कि एक तासुर ये भी है कि शायद जमाइमा खान उनको रोक रही है। जमाइमा ने कहा है कि वो यहाँ पे क्योंकि अलीमा खान और बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो मामलात को देख रही हैं, तो शायद कोई फैमिली प्रॉब्लम बन सकता है या इशू ऐसा बन सकता है निजी तौर पर, जिसके लिए उन्होंने रोका है। देखिए, एक लम्हे के लिए अगर हम फैमिली इशू को एक तरफ भी रख दें, तो पॉलिटिकली भी तहरीक इंसाफ के पास उन दोनों के लिए कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं थी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर उनका क्या रोल होगा। क्या वो लीड करेंगे, क्या वो तकरीर करेंगे, किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, या जलसे के शुराका की तरह वो जलसे के अंदर शामिल होकर घर चले जाएंगे। तो निजी मामलात को एक तरफ रखते हुए अगर हम इसकी पॉलिटिकल साइड पे भी बात करें, तो तहरीक इंसाफ के पास कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं था। ये प्लान जरूर था कि इमरान खान के बेटों को, चूंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास अपने ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, तो उनके बेटों को किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन मारूजी हालात को देखते हुए ऐसे नहीं लग रहा था कि इस मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। तो इसलिए चूंकि गवर्नमेंट के पास अब एक और अच्छा नुक्ता आ गया है,
तो इसलिए उसमें मेरा ख्याल है निजी मामलात को भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन मैं इसको फैमिली पॉलिटिक्स से ऊपर निकलते हुए सियासी मंजरनामे से जोड़ता हूँ। और सियासी मंजरनामे में भी मुझे तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसी स्ट्रेटजी नजर नहीं आती अच्छा, कल कि जिसमें इंपॉर्टेंट वो डे इसलिए इन है दोनों माजिद को। निज़ामी साहब कि 8 मुकदमात इस समात के लिए मुकर्रर है 9 मई के, जिनका ताल्लुक बानी पीटीआई से है प्योरली। तो क्या ये महज इत्तफाक है, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं को ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो सकती है बानी पीटीआई के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर घेरा तंग होगा? अगर माजी करीब के कुछ मुकदमात के फैसलों को देखें और उसको एक्स्ट्रापोलेट करें, तो आपको लगता है कि रियासत घेरा तंग कर रही है? जी, फिलहाल तो मुझे इमरान खान के लिए या उनकी पार्टी के लिए कोई हुकूमती तरफ से नरम गोशा नजर नहीं आता। और जब हम टाइमलाइन को देखते हैं और अदालती फैसलों को देखते हैं और जेर समाअत मुकदमात को सामने रखते हैं, तो फिर ये बखूबी अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई मामला था भी तो वो 26 नवंबर के बाद बनने वाली किसी मुज़ाकराती कमेटी में या उससे पहले के मामलात में गुम हो चुका है। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनका मुफाहमती ग्रुप है उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस मिले। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो मामलात हैं वो बड़े संगीन हो चुके थे और उनकी हुकूमत की तब्दीली जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई थी और बातें होना शुरू हो गई थी। तो फिलहाल तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें अपना एक जो आखिरी सियासी किला है वो अगर वो बचा लें तो उनके लिए बहुत होगा, ताकि हुकूमत के जरिए, सूबाई हुकूमत के जरिए वो कुछ ना कुछ काम कर सकें। 9 मई के मुकदमात में पंजाब के अंदर जेर समाअत मुकदमात में अदालतों की जानिब से रिलीफ मिलने की तवक्को इसलिए भी नहीं है कि उन मुकदमात के अंदर एक तो हमने ये देखा है कि उसके अंदर जो दफात हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। दूसरा ये कि रियासत की जानिब से ऐसी कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। तो ऐसा मामला नहीं लगता कि इन मुकदमात के अंदर कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि इसके बाद मामलात मजीद परेशानी की तरफ जाए। तो इस सब में पीटीआई के लिए फेस सेविंग क्या है? अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को कहने के लिए क्या है, क्या कहेंगे, क्या फेस सेविंग होगी पीटीआई के लिए? देखिए, फिलहाल तो तहरीक इंसाफ के पास फेस सेविंग कोई नहीं है। और तहरीक इंसाफ इस वक्त ऑपोजिशन में है, तो उनका यही एक बुनियादी काम है और एक जिम्मेदारी है कि वो कारकुनों को एक्टिव रखें, किसी ना किसी काम में लगाए रखें, मीडिया के जरिए, पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज के जरिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहे। मिसाल के तौर पर अभी 31 जुलाई को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर तकारीर होंगी, मुख्तलिफ कौमी रहनुमा आएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो इसी तरह की मेरा ख्याल है तकरीबात के जरिए तहरीक इंसाफ अपने आप को रेलेवेंट रख सकती है। और उन्हें इंतजार करना होगा कि कहीं ना कहीं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में कोई दरार पैदा हो जिसका वो फायदा उठाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें, मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह की रूटीन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के जरिए ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान की जानिब से अगर कोई इस तरह की कॉल दी जाती है या एहतजाज किया जाता है तो उसका असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। हम ये देख चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े जलसे किए गए, लेकिन उसके बाद चूंकि वो मुज़ाकरात में तब्दील नहीं हो सके, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका असर भी निकलता जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने कारकुन को एंगेज रखेगी, अच्छे वक्त का इंतजार करेगी, और उसके पास फिलहाल फेस सेविंग के लिए कोई बहुत अच्छी उम्दा ठीक, चीज मौजूद लास्टली नहीं है। माजिद निज़ामी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक गुफ्तगू की थी और जिसमें ऑल पार्टीज़ को, फिर इंटीरियर मिनिस्टर को भी, फॉरेन मिनिस्टर को भी ललकारा था और फिर ये कहा था कि यहाँ पर रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सूबे में किसी को इंटरवीन नहीं करने देंगे, फिर एपीसी। तो आपको लगता है कि क्या पीटीआई को डिस्ट्रैक्शन चाह रही है या डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, 5 अगस्त से नज़रें हटाना चाहती है, तवज्जो किसी और मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती है? देखिए, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो मसला है वो बड़ा जेन्युइन है और जमीनी हकायक से मुंसलिक है। वहां पर कई जमातों की हुकूमत रही है, फेडरल में मुख्तलिफ थी, लेकिन वहां का यह मसला जूं का तू है। और उसके अंदर अवाम के जो तहफ्फुजात हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं। और हम ये देख चुके हैं कि 10 से जायद ऑपरेशन वहां पे हो चुके हैं। लेकिन बैड गवर्नेंस का जो मसला है वो जूं का तू उसी तरह मौजूद है। तो नहीं, लेकिन इसलिए लेकिन इस वक्त वक्त बड़ा भी इंपॉर्टेंट है अवाम ना। की जिस जानिब वक्त जिस से। वक्त जिस वक्त गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था शायद 5 अगस्त के एहतजाज मुतालिक कोई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, कोई हिकमत अमली बताएंगे, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। अब एक नया जो है वो मामला ओपन हो गया इन द मिडल ऑफ दिस, तो उससे ये इंप्रेशन जरूर मिलता है ना कि शायद कोई डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने लोगों को। देखिए, वो तो अली अमीन
गंडापुर ने पहले ही जब 90 डेज की बात की थी तो उस दिन ये तय हो गया था कि अब तहरीक इंसाफ शायद 5 अगस्त को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करेगी, कोई धुआंधार तकारीर या मीटिंग्स या जलसे जुलूस नहीं होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की पार्टी लीडरशिप कम अज कम इस चीज का अदराक रखती है कि उनके पास इस वक्त जलसे जुलूस या बड़ा शो पुट करने की कैपेसिटी खासी कम हो चुकी है। तो जिस दिन उन्होंने लाहौर में ये तकरीर की थी, उस दिन ये इशारे मिल रहे थे कि बहरहाल अब 5 अगस्त की जो तहरीक है उसका मामला तो गोल हो चुका है। तो इसलिए मेरी राय में ठीक। अली अमीन गंडापुर ने डे वन से ही नहायत उम्दगी से इस मामले को